नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे पीलीभीत की। पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में स्थानीय भूमाफिया ग्राम समाज की जमीन तालाबों को ठिकाने लगा रहे हैं, जिसकी खबरें पूर्व में भी क्षेत्रीय अखबारों की सुर्खियां बनी थी। लेकिन एक बार फिर से तेज बारिश ने भूमाफियाओं की पोल खोलकर रख दी है। पूरनपुर से लगे शेरपुर कला को जाने वाले रूट पर स्थित शेरपुर कुंडे पर स्थानीय भूमाफियाओं की नजर पड़ चुकी है, जो कि अवैध तरीके से मिट्टी डालकर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर निर्माण भी करा दिया है। सोचने की बात तो ये है कि इनको किसी का खौफ भी नहीं है। ये लोग बेखौफ होकर ग्राम समाज और सरकारी जमीन और तालाबों पर निर्माण कर रहे हैं। अगर समय रहते इन भूमाफियाओं पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में शेरपुर वाले कुंडे का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जिसके चलते पानी का निकास होना मुश्किल हो जाएगा और जिसकी वजह से कारगिल पेट्रोल पंप के सामने बसे लोगों के घरों में पानी भी भर रहा है, क्योंकि स्थानीय भूमाफियाओं ने कुंडे को पाट कर बिल्कुल नाले में तब्दील कर दिया है, जिससे कि वजह से अधिकारियों को ध्यान देने में अब मुश्किल भी हो रही है। अधिकारी ध्यान देकर शेरपुर रोड स्थित कुंडे को अगर जल्द ही मुक्त नहीं कराएंगे तो बड़ी परेशानी का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर किस तरह से वहां पर कब्जा किया हुआ है, अवैध कब्जा करके प्लॉटिंग भी अब की जा रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसकी वजह से वहां की जो क्षेत्रीय जनता है, जो स्थानीय लोग हैं, उनको अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेश जी बहुत स्वागत है। संदीप वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी बहुत स्वागत है। माफ कीजिए, संदीप शर्मा जी। और इसी के साथ मलकीत सिंह समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलकीत जी बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। शुरुआत ज्ञानेश जी आपके साथ में करना चाहूंगी, जिस तरह से ये पूरी तस्वीरें, क्योंकि हम पीलीभीत क्षेत्र की दिखा रहे हैं कि किस तरह से तालाब को भी आप देखिए, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्लॉटिंग करने की तैयारी वहां पर कर दी गई है। स्थानीय जनता वहां पर लगातार परेशान हो रही है और कहीं ना कहीं जो भूमाफिया है वो बेखौफ होकर लगातार इस तरह के कारनामे करता हुआ नजर आ रहा है, पर स्थानीय प्रशासन इस और कोई ध्यान क्यों नहीं देता ज्ञानेश जी? देखिए रिश्ता जी, हम लोग जो लगातार ऐसे मामले अपने देश चैनल के माध्यम से उठाते हैं और बता दूं कि देखिए योगी सरकार लगातार ऐसे मामलों को कहीं न कहीं अधिकारी को सचेत भी करती, लेकिन धरातल पर क्या है ये हम और आप देख रहे हैं और जनता देख रही है कि जो दबंग भूमाफिया है, जो जमीनों का लालची व्यक्ति होता है, जो जो बिल्डर होता है, इस तरीके से चाहे वो समाज ग्राम समाज की भूमि हो और चाहे वो तालाबों की भूमि हो, किस तरीके से मिट्टी डालकर पाट कर और जमीन अपने संरक्षण में ले लेता है, कब्जे में ले लेता है। तो कहीं न कहीं ये जो जमीन है ये सरकारी भूमि होती है, लेकिन इन लोगों का हौसला इस कदर रिश्ता जी बड़ा होता है कि उनको लगता है कि शासन प्रशासन इस पे कुछ नहीं कर पाएगा और करे भी तो क्यों करे, क्योंकि लेखपाल हो चाहे कानून हो चाहे तहसीलदार हो, कहीं न कहीं लोगों को मामले की जानकारी होती है, लेकिन ये मामले को संज्ञान में नहीं लेता है। अब ये पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश जिला पीलीभीत के पूरनपुर का बताया जा रहा है। अब आप सोचिए किस तरीके से जो है अवैध लोग अवैध तरीके से निर्माण करा रहे हैं और जो सरकारी भूमि है, जो लोग कह रहे हैं कि पोखरों को तालाबों को बचाइए, सरकार लगातार कह रही, लेकिन अधिकारी के कानों तक कोई असर नहीं पड़ता है। लगातार मैं हर भाषण में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदेश देते हैं अधिकारियों को कि भाई राजस्व के अधिकारी जो है कहीं ना कहीं न्याय करें और जिसकी भूमि है उसको दिलाने का काम करें, लेकिन ये जमीनों के चक्कर है, आए दिन खून खराबी होते हैं और साथ ही आप देख रहे हैं किस तरीके से जो तालाब है उसको पाट रहे हैं। अब आप सोचिए जो जो मेन आदमी है, जो मेन दबंग माफिया है, उस पर अगर कभी कोई कार्रवाई होती है तो उस पर कार्रवाई भी नहीं होती है रिश्का जी, क्योंकि उस पर कार्रवाई नहीं, क्योंकि लेखपाल भी संलिप्त रहता है उस भूमाफिया के साथ में। ठीक है, कहीं न कहीं लेकिन लालच होता ज्ञानेश है जी जिस कि तरह दो से आप पैसे बता के रहे हैं, चक्कर ये जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपका कहना है कि मेरे भगत के चलते बेखौफ होकर जो भूमाफिया हैं वो इस तरह के कारनामों को अंजाम देते रहते हैं और प्रशासन मूक बना बैठा रहता है। लेकिन तस्वीरें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अब स्थानीय जनता इस अवैध निर्माण का कहीं ना कहीं खामियाजा उठा रही है, उनके घरों में पानी इसकी वजह से जा रहा है। हमारे साथ निजाम अली पीलीभीत संवाददाता जुड़ चुके हैं। निजाम, मैं आपके पास आ रही हूँ सीधा, इस मामले को लेकर क्या कुछ और जानकारी है? जिस तरह से अभी ज्ञानेश जी ने बताया कि कैसे ये जो पूरा प्लानिंग के साथ पूरा काम किया जाता है, अवैध निर्माण किया जाता है, अवैध कब्जे किए जाते हैं, लेकिन क्या कुछ और क्षेत्रीय जानकारी वहां से निकल कर आ रही है? आम जनता का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए रितिका जी बिल्कुल सही है। ये आपको बता दें पूरनपुर विधानसभा में
इन दिनों लगातार जो है माफिया तालाबों का पठान कर रहा है। कहीं ना कहीं सरकार और अधिकारियों का संरक्षण है। लगातार योगी सरकार का ये जो आदेश दिशा निर्देश है कि तालाब माफियाओं पर कार्रवाई की जाए, लेकिन ये पीलीभीत में ये माफिया जो है अधिकारी निजाम की आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी के साथ में हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हरि बाबू पासवान किसान हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पासवान जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर, और आप ही के पास आ रही हूँ, फिर बाकी दो मेहमानों के पास मैं जाऊंगी। पासवान जी, यहाँ पर जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, इसको लेकर कोई शिकायत भी की गई है क्या, और प्रशासन का इन पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, कैसा रवैया पुलिस प्रशासन का है? क्योंकि ये जो कब्जा किया गया है, अब आम जनता इसका खामियाजा उठा रही है, उनके घरों में पानी जा रहा है, लगातार उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक पूर्व विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कम से कम 20 एकड़ का सुरगुआ तालाब है। ये सुरगुआ तालाब की कार्रवाई की गई, अभी मेरे द्वारा की कार्रवाई की गई थी और इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। ये जो है लोग क्षेत्रीय क्षेत्र के बड़े नेताओं का हाथ होने की वजह से प्रशासन जो है वो काम नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर जो है भूमाफियाओं का बहुत बड़ा प्लान है। पूरा रखा गया तो पूरा पानी से डूब जाएगा। इसकी कई बार शिकायत की गई, लेकिन बराबर इस पर शिकायत हो रहा है। ठीक है, आवाज आ रही? ठीक है पासवान जी, यहाँ पर लेकिन जिस तरह से आपने तमाम चीजें बताई हैं, संदीप शर्मा जी आपके पास मैं आ रही हूँ, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर चाहूंगी। आखिर ऐसे लोगों को क्यों सरकार की तरफ से या फिर कोई ऐसे वरिष्ठ जो नेता है उनकी तरफ से या लेखपाल की तरफ से संरक्षण दे दिया जाता है? क्योंकि जिसकी सेवा के लिए आप काम कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए, इसका खामियाजा वो लगातार उठा रहे हैं, उनको परेशानी का सामना हमेशा करना पड़ रहा है। अब देखिए, जिस तरह से ये अवैध प्लॉटिंग हम देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी तक सिर्फ अवैध प्लॉटिंग वहां पर की गई है। कल को यहाँ पर घर बनाकर जब बेचे जाएंगे या फिर प्लॉट बेचे जाएंगे तो इससे ज्यादा लोगों को परेशानियां होगी, क्योंकि वो तो अवैध कब्जे से बनी हुई है। कल को इसको लेकर कोई ऑब्जेक्शन उठा देता है या फिर कोई तमाम चीजें सामने आ जाती है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए इसका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। ये कोई नया मामला नहीं है जनपद पीलीभीत में, और ये 129 विधानसभा क्षेत्र में तो एक बहुत पुराने मामले हो चुके हैं। काफी लंबे समय से यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग है, अवैध कब्जे हैं, इनको किए जा रहे हैं। और इनको किन लोगों का संरक्षण प्राप्त है, इन माफिया लोगों को, ये तो अभी तो सरकार ही जाने, यहाँ के आला अधिकारी जान रहे होंगे। लेकिन ये विषय बड़ा है और काफी समय से बड़े बड़े अवैध कब्जे हो रहे हैं। सरकार की मंशा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट की मंशा है कि मग्न भूमि है उसको संरक्षित करने के लिए, जल को संरक्षण देने के लिए एक सरकार इससे बहुत बड़ा बजट खर्च करती है, ताकि जल की जिसको क्या कहते हैं कि जल को संरक्षित किया जा सके, वाटर लेवल ऊंचा किया जा सके। लेकिन एक जल जिसमें जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, जलमग्न जमीन है और वो तालाब में है, उसको एक पाटा जाना एक बड़ा गंभीर विषय है। इसको यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। आखिर ये जो खनन माफिया हैं, इन लोगों के ऊपर ये जो माफिया लोग हैं अवैधकर्ता, इनको किनका संरक्षण प्राप्त है, इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। एक बड़ा क्षेत्र तालाब को पाट करके समतल कर दिया गया है, जिसकी कीमत हाईवे NH 730 के नजदीक है, और इसकी कीमत जो है अरबों रुपए में है इस समय वर्तमान में। और इन जो माफिया लोग हैं, इनको किनको संरक्षण प्राप्त है, किनका संरक्षण मिला है, ये तो यहाँ के हैं, जनपद के जिलाधिकारी हैं, इन लोगों को ध्यान देना चाहिए और इनको जो है कि खदेड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि अब किसका संरक्षण प्राप्त है या फिर किस वजह से कारण जो अवैध कब्जे हैं वो किए जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये जो तस्वीरें हैं लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे कि किस तरह से तालाब को पाट करके यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, अवैध